हेलो गाइस, मैं हूँ गरिमा वर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात करेंगे जो हम लोग क्लास 10 के में हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ प्रीवियस ईयर की बातें, है ना। क्योंकि स्ट्रेट लाइन को जानने से पहले हमें जानना है कि कोऑर्डिनेट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट क्या है, उसमें क्या हमने चीज़ें पढ़ी हैं और क्या चीज़ें नहीं। तो थोड़ा सा चलते हैं बैक में कि अभी तक हमने क्या चीज़ों को जाना है और क्या नहीं। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन से पहले हम कुछ चीज़ों को रिवाइज करते हैं जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। वहाँ हमने कुछ ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और कोई मेरे पास एक लाइन है जो इस प्लेन के बीच में है, तो सीधी सी बात है, देखो इस पर कई सारे पॉइंट होंगे। ये तो आप समझते हैं, कई सारे बीच में इस पर पॉइंट होंगे और कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। अगर सपोज को ये पॉइंट रहा है तो माना ये x1 पॉइंट है और y की तरफ चलते हैं तो y1 होगा, इधर है तो ये x2 है, इधर चल रहे हैं तो y2 है। ऐसे ये सब पॉइंट्स हमारे बनते चले जाएंगे। तो हमने वहां पर पढ़ा था कि अगर x एक्सिस पर हमारे पॉइंट्स होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एब्सीसा। क्या कहते हैं उनको, एब्सीसा। ठीक है। और जो y एक्सिस पर हमारे होते हैं पॉइंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो इस तरीके से अगर मैं ये पॉइंट्स निकाल लूं तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके, पहला तो आएगा आपका एब्सीसा और फिर आता है आपका ऑर्डिनेट। ठीक है। अब जब ये हमारे पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो क्या निकल जाएगा, यानी कि x1 y1 निकल जाएगा। इसको अगर हम निकालें तो निकल जाएगा x2 y2। ऐसे मेरे सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। सही है। अच्छा, अब एक और बात हमारी यहाँ से निकल के आती है कि अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं तो क्या सिचुएशन है। तो देखिए, इसको समझने के लिए क्या है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट, a mathematical statement which show a relation between x and y, यानी कि एक रिलेशन को तो रखेगा ना, रिलेशन बिटवीन x and y ऑफ ए कर्व। भाई कोई भी कर्व हो सकता है, चलो यहाँ तो हमने लाइन ली तो वो कोई भी कर्व हो सकता है। तो उस पर जो ये पॉइंट होंगे, वो जो पॉइंट होगा एक रिलेशन को तो दिखाएगा ना x और y के बीच में। इन पॉइंट्स जो मेरे पास x और y पॉइंट्स हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन तो दिखाएगा। तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो दिखाता है रिलेशन को बिटवीन द x एंड y ऑफ द कर्व इज कॉल्ड ए इक्वेशन ऑफ ए कर्व। समझ रहे हो। अच्छा, यहां हमने भी क्या लिया, हमने स्ट्रेट लाइन ली है, तो कर्व की जगह क्या आ जाएगा, हम लोग स्ट्रेट लाइन को रख देंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एक इक्वेशन की, है ना, इक्वेशन की ही करेंगे ऑफ द लाइन। अच्छा, वो जो इक्वेशन होगा वो किसका इक्वेशन होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इक्वेशन क्या होगा, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और किसका होगा, एक ज्योमेट्रिकल पार्ट का होगा। किसका होगा, एक ज्योमेट्रिकल पार्ट का होगा। समझ रहे हो, ज्योमेट्रिकल पार्ट। अच्छा, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होगा कि उसमें भाई आपके जो होंगे एडिशन भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, सब्सट्रैक्शंस आएगा, और जो हमारे अलजेब्रिकल जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो उसमें यूज होंगे, है ना। तो वो एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा एक ज्योमेट्रिकल पार्ट का। ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम इन दोनों का सम कहें तो क्या होगा, यानी कि अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री टुगेदर अगर चलते हैं तो क्या बन जाता है, यानी कि सम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। अब हम भाई इन सब चीजों को जानने से पहले, अगर हम क्लास 11 के अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो उससे पहले हमें प्रीवियस ईयर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है कोऑर्डिनेट को लेकर के, जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमने वहां पे पढ़ा है,
कुछ सेक्शंस फॉर्मूले थे, तो इस तरीके से मैंने बहुत चीजें वहाँ पे पढ़ी, तो थोड़ा सा उनको रिवाइज करना पड़ेगा। और फिर हम पहुंचेंगे क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन के मेन टॉपिक पर, यानी कि स्लोप से हमारा स्टार्ट होता है जो 11th का जो मेन है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस में पढ़ेंगे हमने क्या कुछ पढ़ा है क्या कुछ नहीं। तो हमने क्लास 10th में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था एक डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ा था हमने वहां पर? एक डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए, अगर कोई मेरे पास एक ऐसे लाइन थी P और Q, अगर सपोज कोई उसके पॉइंट मेरे पास x1 और y1 है और इसके पॉइंट x2 और y2 हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता था? वहां होता था d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये आपके चेंज भी हो सकते हैं, मतलब x1 में से आप x2 भी अगर आपको लेस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर इनका स्क्वायर है, तो माइनस का जो टर्म आएगा वो ऑब्वियसली पहले प्लस हो जाएगा, है ना। तो उससे इस पे यहाँ पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। तो d यहाँ हम वहां पर इस तरीके से हम d निकाला करते थे। अच्छा, कोई देखे तो ये फॉर्मूला आता कैसे है, थोड़ा सा जरूरी नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कोई चीज आई कहाँ से, कैसे हुआ, है ना। तो इसको फॉर्मूले को समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक एक्स वाई प्लेन है भाई, ये लाइन जो है माना कुछ ऐसे है P और Q, पॉइंट इसके कितने हैं x1 y1 और इसके कितने हैं x2 y2, समझ रहे हो। इसका मतलब भाई जब ये पॉइंट x1 है, यानी कि x1 यानी x पर जाएगा ना, तो इसको हम माने यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपका x1 रहा होगा, सॉरी ये वाला डिस्टेंस आपका x1 रहा होगा, है ना। और ये आपका x2 है, दैट मींस द यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका x2 रहा होगा। ये x1 है और ये x2 है। इसी तरीके से आपका यहां तक का डिस्टेंस जो ये है ये आपका y1 रहा होगा और यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस आपका y2 रहा होगा। अब अगर हम इसको पीछे तक ऐसे मिला दें, तो ये पॉइंट मेरे पास सपोज मैंने R मान लिया, तो देखो जरा ये वाला जो डिस्टेंस होगा, देखो ये वाला डिस्टेंस कितना बन जाएगा, पूरा कितना है x2 और ये कितना है x1, तो ये कितना बच गया भाई आपका x2 माइनस x1 बच गया, समझ रहे हो। अच्छा, और यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना रह जाएगा, ये पूरा y2 है और ये वाला y1 है ना, ये y1 है ये y2, तो ऊपर वाला कितना बच गया y2 माइनस y1 बच गया। तो यहां से देखो, और क्या लग रहा है सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तो सिंपल लगा दो भाई PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू QR कितना है आपका, QR ये रहा, यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस PR कितना है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर होता है इसको उठा करके हम पूरे अंडर रूट ले लेते हैं, तो कुछ ऐसे बन जाता है ना। तो ये हमारा डिस्टेंस निकल जाता है, बस देखो आगे नहीं ये चीज। तो ये क्या है आपका डिस्टेंस है दो पॉइंट का, जब हमें दो पॉइंट्स हमें गिवन हो तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, आगे हमारे आता था सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करें तो पहले पढ़ लेते हैं, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम वहां पे पढ़ देते हैं ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ ऐसे था 1/2 मॉडुलस x1 तो y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। अगर हम बात करें कि ये वाला फॉर्मूला आया कैसे ट्रायंगल की, अगर हम बात करें तो देखो जरा कैसे निकल के आता था, कुछ ऐसे होता था। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये आपके एग्जाम में आता है कुछ भी, बट हमें फिर भी पता होना चाहिए कि कोई चीज अगर है तो वो कैसे आई। बच्चे आप भूल जाए फॉर्मूला, मिसगाइड हो जाए, फॉर्मूले में कि प्लस था माइनस था, पता नहीं ये था या वो था, तो उसको याद रखने के लिए हम क्या थोड़ा सा अगर हमें सिस्टम पता होगा ना तो मिनट नहीं लगाएंगे उस चीज को समझने में और हम अपना फॉर्मूला अच्छे से याद भी कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं कि कैसे ये चीज, अच्छा फॉर्मूला याद करना कोई इतना भारी काम नहीं है, बहुत सिंपल तरीका था। कैसे भाई, एक सर्कल होता है 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1,
एक सर्किल होता है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से 1 जाएगा। तो यहाँ से क्या था 1/2 x1 अगर हम लिए, देखो स्टार्टिंग वाली पॉइंट जो ब्रैकेट के बाहर है वो x1 x2 x3 है, तो x के बाद x1 के बाद 2 फिर 3, फिर हमें एक क्रम लेकर के चलना है, देखो x1 2 3, तो y2 माइनस y3, सेम द प्रोसेस हियर, x1 के बाद x2, y2 के बाद y3, y3 के बाद y1, है ना, सेम द नेक्स्ट पॉइंट। बस इस तरीके से हम लोग इसका फॉर्मूला याद रखने के पैटर्न मैंने आपको बताया। अच्छा आता कैसे है, मानिए कि कोई एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये ले लिया एक एक्स वाई प्लेन के अंदर, है ना, ये एक्स हो गया और ये वाई प्लेन हमारा हो गया। अच्छा नाम रख देते हैं इसका पी क्यू आर, और इनको नीचे से मिला देते हैं इस तरीके से। अगर ये पॉइंट आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो भाई सीधी सी बात है, इसको मान लेते हैं हम पी क्यू आर और हमने इसको मीट किया है, तो मान लो एम एन सी, ऐसा कुछ भी नाम हम रख लेते हैं। तो भाई जब ये पॉइंट आपका x2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस आपका क्या बैठा, यहाँ x1 कर लेते हैं, x1 y1 और इसको 2 कर लेते हैं ना, क्रम से चलेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अब ये वाला यानी कि यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या रहा x1, यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या रहा x2 और यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या रहा x3, सिंपल सी बात है। तो सेम ऐसे यहाँ से ये प्रोसीजर है भाई, ये वाला डिस्टेंस आपका y1 रहेगा और ये वाला डिस्टेंस आपका y2 रहेगा और ये वाला डिस्टेंस आपका y3 रहेगा, समझ रहे हो। अच्छा अगर अब हमें निकालना है एरिया, तो देखो इसमें मैंने देखा है, तो ये एक तो ये हिस्सा है मेरे पास, ट्रापेजियम बनता है और एक ये ट्रापेजियम बन रहा है ना। तो अगर मैं इस एरिया को निकालूं, अगर मैं एरिया निकालूं, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या निकल सकता है, देखो मैं इन दोनों का एरिया, है ना, यानी कि ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, ट्रापेजियम बनेगा ये आपका, एक ट्रापेजियम बनेगा क्या, पी क्यू एम एन प्लस, भाई ये वाला हिस्सा प्लस कर दूं और ये वाला प्लस कर दूं, ट्रापेजियम ऑफ क्या बन जाएगा आपका पी एन आर सी, और इसमें से ये नीचे वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला, इसको माइनस कर दो तो आपका एरिया निकल गया ट्रायंगल का। तो ये क्या बन गया आपका माइनस ट्रायंगल, रेक्टेंगल ऑफ किसका बन जाएगा, रेक्टेंगल तो नहीं, एक ट्रापेजियम ही बनेगा, क्या बन जाएगा आपका क्यू आर एम सी, तो आपका आंसर निकल जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो अब जो हमारे पास एक ट्रापेजियम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, उसका फॉर्मूला होता है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस और इनटू हाइट, इन बीच का डिस्टेंस। तो मैं सिर्फ एक ही पार्ट का निकाल करके आपको दिखाऊंगी, बस इस तरीके से आपका सोल्व करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो जब हम इस वाले पार्ट का निकालते हैं तो क्या निकल जाएगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल लाइंस। तो अगर मैं इस ट्रापेजियम के लिए, तो पैरेलल लाइंस कौन सी आपकी, ये और ये है ना, पी एम और क्यू एम और पी एन, तो ये कितना है आपका y1 है मेरे ख्याल से, और ये आपका y2 है, समझ रहे हो। तो सम ऑफ क्या निकल जाएगा कि y1 प्लस y2, और बीच का डिस्टेंस कितना होगा आपका, ये वाला भाई पूरा x2 है, इसमें से x1 घट जाएगा, तो कितना निकल जाएगा आपका x2 माइनस x1। तो इस तरीके से इसका निकल जाएगा, फिर प्लस हम इसका निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे इसका। तो जब हम आपको पूरे को सोल्व करेंगे ना काट पीट के आंसर कॉमन लेकर के, तो ये सब चीजें आपकी, ये आपका फॉर्मूला निकल जाता है इस तरीके से। अब बात करते हैं हम सेक्शन फॉर्मूले की। तीसरा आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूले में आपके पास 3 पॉइंट उसके होते थे, क्या होते थे, पहला होता था इंटरनल डिवाइड, ठीक है, दूसरा होता था एक्सटर्नल डिवाइड, और तीसरा होता था आपका मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट है तो।
तो आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इंटरनल डिवाइड की। देखो इंटरनल डिवाइड, इंटरनल डिवाइड में क्या कंडीशन थी, देखिए भाई P और Q एक लाइन है मेरे पास, अगर ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है, तो इसने बोला है कि इंटरनल डिवाइड, तो वहां वो क्या देगा आपको, वो देगा आर बी ए पॉइंट विच डिवाइड टू ए लाइन पी क्यू इंटरनली, इंटरनली, ठीक है, यानी कि P और Q के अंदर कहीं R है और वो उसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कहीं पर किसी रेशो पे है ना, समान नहीं है, दोनों आपकी इक्वल इक्वल नहीं, किसी एक रेशो पे, माना ये n है और माना ये n है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि पी आर अपॉन आर क्यू, ये कितना है m अपॉन n, ये आपका रेशो है। तो इस r के पॉइंट आपके क्या होंगे वो पूछना है। तो क्या निकलेगा, यहां से हम निकालेंगे x कोऑर्डिनेट ऑफ r, x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस r के लिए, तो सीधी सी बात है भाई m x2 प्लस, क्योंकि अंदर है आपका, है ना, तो प्लस चलेगा n x1 और अपॉन m1 प्लस n, क्योंकि दोनों का सम चल रहा है ना, समझ रहे हो, दोनों जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे यहाँ से, बस x1 x2 की जगह क्या आ जाएगा आपका y1 y2 आ जाएगा, y1 अपॉन m1 प्लस n। तो ये आपके इंटरनल जब डिवाइडेशन होगा तो आपका कोऑर्डिनेट जो होंगे r की वो इस तरीके से होंगे। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल में कंडीशंस क्या बनती है आपकी, बी पॉइंट अगर हम करते हैं यहाँ से एक्सटर्नल डिवाइडेशन, ये देखिए एक्सटर्नल डिवाइडेशन में देखो मैं इसी में कर देती हूँ, थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ आपका चेंज आ जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा आपका ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे यहाँ से ना, और बाकी ये जो ये पॉइंट है ना आपका ये आर भी आपका अलग हो जाएगा। तो आपका आ जाता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवाइड को आर विद द पॉइंट विच डिवाइड टू ए लाइन पी क्यू एक्सटर्नली, बस अब ये पॉइंट आ जाएगा, इसका मतलब कहीं बाहर है, लाइन से बाहर है कोई पॉइंट, रेशो वही रहेगा m और n, ठीक है। तो क्या अब पॉइंट अभी इंटरनल में तो अंदर था, अब एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट जो r है ना वो यहाँ है, कहीं बाहर है। अच्छा वो इधर भी हो सकता है और वो इधर भी हो सकता है, वो r के q के उधर भी हो सकता है और p के इधर भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन में हम बात करेंगे, पहले हम इस पे बात करते हैं। अब हमने माना वो r जो है एक्सटर्नली वो इधर है, ठीक है, अगर वो इधर है तो अब मुझे बताना है भाई इसके पॉइंट्स क्या होंगे। देखो पी आर कितना है, पी आर तो ये पूरा का पूरा है, ये देखिए जरा, ये रहा पी आर एम का एम, और आर क्यू दैट मीन्स द यहां से लेके यहां तक आपका कितना है एन है। तो एक्स के पॉइंट कितने निकल जाएंगे, एम x2 माइनस, क्योंकि देखो m में से n लेस होगा तब आपका पॉइंट निकल के आएगा, समझ रहे हो। तो बस यहाँ क्या आपका माइनस टर्म आ जाएगा, m x2 माइनस n x1 m माइनस n और m y2 माइनस n y1 m माइनस n, ठीक है बात। अच्छा दूसरी बात, एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे ना, एग्जांपल से बहुत जल्दी समझ में आएगा। एग्जांपल समझते हैं क्या भाई, हमें एग्जांपल दे दिया कि पी आर अपॉन आर क्यू आपको 3/1 दिया है रेशो, तो बताना है तुम्हें कि भाई पॉइंट क्या होंगे आर के। तो देखो सीधी सी बात है भाई पी आर, इसका मतलब क्या हुआ, पी आर देखो ये पूरा का पूरा पी आर आपका कितना है, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे 3, और आर क्यू कितना है आपका 1, ये आपका 1 होगा, समझ। देखो दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो ऐसे दे सकता है या आपको इसी क्वेश्चन को वैसे भी दे सकता है, पी आर अपॉन आर क्यू इक्वल टू 1/3, उल्टा हो जाएगा काम बिल्कुल, दोनों के फिगर चेंज हैं,
ठीक है, थोड़ी सी कंडीशंस बदल जाती है। इसका फिगर तो यही होगा क्योंकि इसने क्या बोला, देखो पी आर की वैल्यू इसने 3 बोली है, पी आर। अब इसने पी आर यहाँ पे 1 दिया है। अब यार ये तो 1 हो नहीं सकता, अगर ये 1 है तो ये आपका 3 नहीं हो सकता, तो फिगर कुछ ऐसे बनेगा। इसका फिगर कैसे बनेगा, देखो P और ये आपका Q पॉइंट है, ठीक है, और इसने क्या बोला है कि RQ3 है। तो RQ3 आपका कब हो सकता है, अगर R आपका यहां हो। देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस आपका 3 रहेगा और RP ये दे दिया इसने 1, देखो बन गया ना। तो कुछ इस तरीके से होगा, यही दो वो सिचुएशन है, कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है। तो दोनों के लिए आपके पॉइंट्स फॉर्मूला ये सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बस थोड़ा सा यही फिगर का थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि आपका आर किधर आएगा, इधर में अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आर आपका इधर आएगा। तो रख लेते हैं, चलो उसमें पॉइंट्स में वैल्यू रख देते। तो आर के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे क्या निकल के आएंगे, एक्स आपका क्या निकलेगा mx2 माइनस nx1। m कितना है भाई आपका, ये है m अपॉन n, ठीक है। और पॉइंट्स अगर हमें कुछ पॉइंट्स दिए, सपोज करो पॉइंट्स हमें दे दिए 4, 6 और 2, 8, तो चलो कर लेते हैं। यानी क्या निकल जाएगा एक्स के पॉइंट, m 3 और इंटू 2, 3 इंटू 2 माइनस n 1 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस के 1। और y के पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके, m की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाई y2 है आपका 8 माइनस n की वैल्यू है 1 इंटू 6 अपॉन 3 माइनस के 1। यानी कि r के जो आपके पॉइंट्स निकल के आएंगे 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए 2, 2/2 यानी कि 1 निकल गया है ना। और ये निकल गया 3 8 24, 24 में से 6 गए आपके निकल जाएंगे 18, 18 में से 2 यानी कि 9। दैट इज द पॉइंट इज 1 और 9, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपके r के पॉइंट क्या निकल के आएंगे 1 और 9। और अगर हम इस पॉइंट्स की बात करते हैं, और पॉइंट मेरे पास वही है, देखो 4, 6 और 2, 8, तो क्या निकलेगा, तो हमारा क्या निकलेगा, तो रख देते हैं सिंपल सी वैल्यू वही उसी तरीके से। ये तो हमारा x1 y1, ये x2 y2। तो r के पॉइंट मेरे निकल के आ जाते हैं mx2। m की वैल्यू कितनी है, यहाँ m की वैल्यू, ये m है और ये n है ना। तो 1 इंटू x2 कितना है आपका 2 माइनस n है आपका 3 इंटू 4 अपॉन 1 माइनस के 3। और y कितना निकल जाएगा आपका, y निकल जाएगा आपका 1 इंटू 8 माइनस के 3 इंटू 6 अपॉन 1 माइनस के 3। दैट मीन्स द पॉइंट इज क्या रहेगा 2 माइनस 3 चौक 12 माइनस के 12 यानी कि 10 माइनस के 10 अपॉन माइनस के 2। और ये रह गया 8 माइनस 3 छंग 18 यानी कि माइनस के 10 अपॉन माइनस के 2। माइनस से माइनस तो क्या रह गया की वैल्यू आपकी 5 5 आ गई। तो ये आपके इस तरीके से पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे मिड पॉइंट की। देखो तीसरा पॉइंट है वो आता है आपका मिड पॉइंट पे। देखो मिड पॉइंट का मतलब ये होगा, अगर आपकी पी क्यू कोई एक लाइन अगर है और इसके पॉइंट्स वही x1 y1 है, ये x2 और y2 है, इसलिए बोला कि r एक पॉइंट है जो आपके मिड पॉइंट पर है, पी क्यू के मिड पर है बिल्कुल। इसका मतलब इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है। इक्वल का मतलब इक्वल डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। सपोज करो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है ना, और रेशियो उनका इक्वल है। दैट मीन्स द, तो अगर हम यहाँ से निकालें तो सिंपल सा तरीका है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर कितना निकल जाएगा। देखो मिड पॉइंट है, बीच का हिस्सा है, या तो आप सिंपल भी कर सकते हैं कि देखो x2 m1 प्लस n1 वो n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या हम सिंपल उसको कर सकते हैं किस तरीके से कि x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे y के कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे आपके y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट पे है, मिड का मतलब है उसका सेम हाफ निकल जाएगा, है ना। तो ये आपका मिड पॉइंट के फॉर्मूले होंगे। r के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कुछ ऐसे होंगे जो ऐसे निकल के आएंगे। अगर हम एग्जांपल एक हम लेकर के चलें कि पॉइंट्स है मेरे पास 7 2
और P के पॉइंट ये है, Q के पॉइंट है आपके पास 2 और 3। तो आपको निकालना है कि R जो है वो मिड पॉइंट पर है, तो कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो क्या निकल जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, क्या निकल जाएगा आपके R के कोऑर्डिनेट से निकलेंगे x क्या आपका ये है, यानी कि x1 प्लस x2, तो x1 x2 7 प्लस 1 y2 है ना, x1 y1 प्लस y2 2 प्लस 3 y2, दैट मीन्स द यानी कि 8/2, इसका मतलब 4, 2 और 3 5, 5/2, यानी कितना निकल गया 5/2। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएंगे आपके 4 और 5/2। तो आज की वीडियो में इतना ही है गाइस। इसके पार्ट 1 में जो स्ट्रेट लाइन का पार्ट 1 है, इसमें मैंने आपको जो 10th से जुड़ा हुआ आपका पार्ट था, मैंने वो सब चीज़ों को इसमें आपको रिवाइज कराया है। और उसके पार्ट 2 में हम लोग 11th के चैप्टर 10th को स्टार्ट कर देंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ द लाइन एंड बिटवीन द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। तो इस तरीके से उसमें हम आगे का सेक्शन उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तब तक के लिए गाइज बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।